बिहार में पिछले दिनों आई बारिश आंधी ने किसानों के अरमानों पे पानी फेर दिया। आपको बता दें कि किसान बेहद चिंतित हैं। आंख से आंसू की जगह खून के आंसू बह रहे हैं। दरअसल आंधी और बारिश ने मकई की खेती को बर्बाद कर दिया है, गेहूं की खेती को बर्बाद कर दिया है। हालांकि सरकार ने, सुशासन बाबू ने, पर्यटन मंत्री ने जिला पदाधिकारियों को जानकारी दे दी है कि किसानों के नुकसान की एक लिस्ट बनाई जाए जिसके तहत उन्हें मदद मुआवजा मिल सके। मधेपुरा जिले के पुरैनी के अंतर्गत विभिन्न पंचायत के किसानों की स्थिति बेहद दयनीय है। आंधी तूफान की लहर ने किसान की कमर तोड़ दी है। रौता ग्राम के किसान नीरज यादव, अनिल यादव, गौतम जी, अंबिकानंद, राजेश राम, अशोक यादव, मनोज यादव, अखिलेश यादव, पंकज यादव, लखन यादव, हीरालाल, पप्पू मलाकार, जय कृष्णा एवं कई किसानों ने हमारे संवाददाता संतोष स्वराज से अपनी दुखड़ा रोई, उन्हें खेत की हालत दिखाई। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि खेत की क्या हालत है। नाम और पता पूछ लियो। अपने की नाम भेले? सुशीला देवी। ये अपने खेती भेले ना? कितना खेत चाहिए? 13 कट्ठा है ना? सब गिर गई है। कौन मकई लगे लड़िया? अच्छा ठीक है। जैसा कि आप खेतों को देख रहे हैं कि बुरे हाल में है, मकई बर्बाद हो चुकी है। लोगों के, किसानों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनकी अरमानों पर पानी फिर गया है। दरअसल यही खेती के पैसे से वे पूरे साल भरण पोषण करते हैं, बच्चों का विवाह करते हैं, कर्जदारों को कर्ज से मुक्ति पाते हैं, जो रसूखदारों से पैसे लेकर खाद बीज खरीदते हैं, उनका भुगतान करते हैं। अब सिर पर यह समस्या मानो उनके लिए वज्रपात है। अभी हम किसान का बहुत सारा आगे लेने के पश्चात किसान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो स्थिति है वो 0 पॉइंट पर पहुंच चुका है। मकई लंबे पश्चात बढ़ने के बाद भी बिल्कुल ज़मीन में सो चुका है। जिस प्रकार की लहरें आती है और सुला के चली जाती है, उसी तरह किसान का जो स्थिति है बिल्कुल कमर के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ा हुआ है। बहुत नाजुक स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है किसान की स्थिति। आइए मैं जानना चाहूँगा किसान साहब से, आपका क्या नाम हुआ? सच्चिदानंद राम। आप बताइए, आप जो कितने बीघा खेती किए थे? लगभग 3 बीघा। लगभग 3 बीघा में। और 3 बीघा में जो स्थिति देख रहे हैं, सबका यही लगभग स्थिति है मकई का? यही स्थिति है। सब मतलब बिल्कुल टूट चुका है? बिल्कुल टूट चुका है। आप जो खेती कर रहे थे कितना रुपया खर्चा किए थे इसमें? 30,000 से ऊपर। 30,000 रुपये खर्च किए हैं। आप देखिए, ये लगभग तीसरी बार खेत को मैंने देखा, चौथी खेती यहाँ पर किसान मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है, फिर वही महामारी की समस्या को लेके ये लगभग मकई का जो बीज है लगभग भुट्टा के कगार पे था, और लेकिन जैसे इसकी कमर टूट गई तो ये नाबेकाब हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग बहुत अधिक संख्या में मकई का गाछ टूटा हुआ है। लाखों की क्षति यहाँ पर बताई जा रही है। किसान भी मौजूद यहाँ पे है। मैं जानना चाहूँगा किसान साहब से कि ये जो आप खेती लगाए थे, किस तरह से लगाए थे? आपकी क्या उम्मीदें थी इस खेती के प्रति, और अभी जो देख रहे हैं आपकी क्या उम्मीद जगी है? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज जी, आप ये कौन सा मकई लगाए हैं? हम जेके कंपनी का मकई लगाए। आज ये बताइए, जब आंधी नहीं आया था, जब आप इस चीज़ को देखते होंगे तो आपके मन में क्या लगा सकता होगा? मेरे मन में बहुत खुशी थी कि मेरा फसल अच्छा है। मैंने बहुत खर्च किया, बहुत मेहनत किया इसमें कि अच्छी पैदावार हो, जिससे कुछ आगे का काम हो। अच्छा, आप अभी जो आप देख रहे हैं, इस महामारी आपदा के साथ साथ प्रकृति भी किसान के साथ नहीं है। आपका खेत हम यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग आधी से अधिक कट्ठा की संख्या में मकई गिर चुका है। अभी मैं आपसे पूछूं कि अभी आपका क्या दिल गवाह दे रहा है इस खेत के प्रति? आप क्या सोच रहे हैं? अभी दिल क्या गवा देगा? अभी तो इसमें कुछ नहीं देख रहे हैं, ना घास के लायक है, ना कुछ के लायक है। इसमें कुछ होगा ही नहीं। अब क्यों होगा? दाना बनने के अभी इसमें धारी ही बन रहा है, दूध भी नहीं भरा है। या इसमें क्या होगा? किसान अभी मुझे बताए थे कि किसान जब इस बीच खेत में मकई लगा हुआ था, लहला रहा था, तो एक उम्मीद जगी हुई थी कि अब कि हम कुछ करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपदा ने इस तरह के प्रभाव को डाला,
यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल किसान का कमर तोड़ दिया है। जिस प्रकार की मकई की गाछ का कमर टूट 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 चुका है, वो किसी काम के लायक नहीं है, घास तक वो तैयार नहीं, पशु भी इसको खाने से इनकार हो रहा है। महक रहा है और ये। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो खेती बाड़ी की जो समस्या है, बिल्कुल किसान पर एक चट्टान की तरह दिल पर पत्थर रखकर वो संतोष बना के रखे हुए हैं। कुछ आपदा को प्रकोप आएगा, कुछ राहत मिलेगी ऊपर से, लेकिन ऐसा हम 2-3 बार यहाँ पे खेत को देखे, किसान किसी सरकार को फोन किया गया, बोला हम आ रहे हैं। आप फोन किए थे? हाँ, कृषि सलाहकार को फोन किए, उसके बाद प्रमुख साहब और बीओ साहब को कल बोल रहे थे कुछ लोग कि वो गांव से मेन मार्ग से जा रही थी गाड़ी लेकर के, लेकिन वो रोड के बगल में गांव के बीच में क्या देखेंगे। सिर्फ प्रशासन को यहाँ पर कहने के बावजूद भी सिर्फ उनकी हवाएं रोड पर, गाड़ी रोड पे चलती है। किसानों की जो अपनी संपत्ति है, अपनी जो खेती, जो उसका आंगन खेती होता है, वो आंगन तक पहुंचने से इनकार है। उनकी दिल की आवाज को सुनने के लिए वो नहीं चाहते हैं। जो स्थिति है, हम चाहेंगे कि ये आवाज देश तक पहुंचे, पीएम मोदी तक पहुंचे। आज जो किसान की स्थिति है, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी देश का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो किसान पे टिकता है। आज ये किसान की अगर स्थिति, इनकी आवाज को अगर नहीं सुने तो सोच सकते हैं देश की स्थिति कहाँ तक पहुंचेगी। वही आपदा जो हर लहर तक पहुंची है, वही कहर है किसान की, वही आवाज है। अब हम क्या करें, अब हमको देखने वाला कौन है। इस महामारी के पश्चात भी किसान का जो स्थिति है, प्रकृति भी उनके साथ नहीं दे पा रही है, प्रकृति भी उनके ऊपर एक बोझ सी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि लगभग लाखों की संख्या में जो क्षति हुई किसान की जो स्थिति है, बहुत दयनीय है। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, किसान साहब के बारे में जानना चाहूंगा कि पहले आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। मनोज जी, आप ये बताइए, ये आपका मकई कौन सा मकई है? 35-22 है। 35-22 है। अच्छा मकई देख रहे हैं, मकई तो लगा हुआ, लेकिन गिरने के पश्चात इस मकई को कोई पूछने वाला नहीं है। आप बताइए लगभग कितने एकड़ में आपका दिन फैला हुआ है? 1 बीघा है ये मकई। 1 बीघा ही है। 1 बीघा में लगभग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग आधी से अधिक कट्ठा में ये मतलब मकई गिर चुका है। अब बताइए कि आप जो मकई, कौन सा मकई लगाए थे? 35-22। 35-22। अच्छा, यहाँ जो स्थानीय विभाग का जो व्यक्ति है, आप उनको कुछ कहे? कृषि का सलाहकार को फोन किए थे तो कहा कि जाएंगे, तो अभी तक नहीं आया। चलिए, कृषि सलाहकार को फोन किया था, मतलब अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैं जानना चाहूंगा, और ये किसान की आवाज कृषि सलाहकार नहीं बल्कि जिला स्तर से लेके राज्य स्तर तक, देश स्तर तक पहुंचे। सिर्फ अगर देश की जो स्थिति है, इस भारत देश में किसानों का देश कहा गया है कि किसानों का देश है। अगर किसान की स्थिति अगर बनी रही तो देश का आर्थिक विकास रुक सकता है। ये आवाज यहाँ तक ही नहीं बल्कि जिला के साथ साथ राज्य तक पहुंचनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? अंबिकानंद राम। आप ये बताइए कि ये जो आप खेती किए थे, कितने एकड़ में खेती किए हैं? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और लगभग 1 एकड़ में अभी हम देख रहे हैं कि आपकी जो स्थिति है, बिल्कुल आधी खेत का जो मकई है बिल्कुल टूट चुका है। आपका जो लालसा होगा, जो उम्मीदें होगा, उस उम्मीद पर पानी फिर चुका है। फिर भी जो किसान के पास संतोष नाम का चीज होता है, वो इतने आपदा रहने के बाद भी अपने आप को बरकरार रखते हैं, अपने दिल की आवाज को धीरज रखते हैं, कुछ उम्मीदें जगेगी। आप ये बताइए कौन सा मकई लगाए थे? 35-22 लगाए थे। तो अभी जो मकई देख रहे हैं बिल्कुल टूट चुका है, क्या आप ऊपर किसी अधिकारी को फोन किए हैं? अभी तक तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। चलिए, तो अभी तक आप नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये जो स्थिति है, हम चाहेंगे आपकी खेत की स्थिति को देख के, आपकी आवाज को देख के मेरी आवाज वहां तक पहुंचे जहां की, जिस कुर्सी पर पीएम और राष्ट्रपति बैठ। और आप देख रहे हैं कि ये जो महामारी समस्या के साथ साथ आंधी तूफान का जो प्रकोप है, इसमें किसान की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गई है। किसान मजबूर है अपनी हालात को बताने के लिए कि मेरी दुख को कौन समझेंगे आखिर। हम यहाँ पे पड़ताल जानने आए हैं, किसान साहब आपके बीच मौजूद है और देख रहे हैं कि आप यहाँ पे लगभग 10-12 कट्ठा के आगरा में मकान, जो मकई बिल्कुल यहाँ पर तहस नहस हो गया है। अभी मकई का कोई खास स्थिति यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सिर्फ कह सकते हैं फल के रूप में वो अभी तक तैयार हुए हैं, जबकि दाना बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। और हम जानना चाहेंगे किसान साहब से, किसान जी आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव। अनिल बाबू, आप ये बताइए कि ये जो मकई जो गिरा हुआ है, किस तरह से गिरा हुआ है? काफी जमीन ले लिया है इसमें सर, कोई उपाय ही नहीं है। रो करके जाते हैं खेत से, मन नहीं लगता है, बिल्कुल सारा खर्च बेकार हो गया और सारा बाल बच्चा इसमें आकर के रो रहा है।
आखिरकार देखना होगा कि सरकार इस मामले में किस कदर किसानों को राहत पहुंचाती है। पुरानी से संतोष स्वराज की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।